90s के कुछ पल जब याद आते हैं तो आज भी जिंदगी जो है वो सीधे वहां खींच ले जाती है। ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और ना आज की तरह कोई फैसिलिटीज। फिर भी जिंदगी जो थी ना वो खुशियों से भरी हुई थी। सुबह घर से निकलते ही बस एक आवाज आती थी माँ की, शाम होने से पहले घर आ जाना। और हम बस दोस्तों के साथ गलियों में गायब हो जाते थे। वो गलियां जो थी ना वो ही हमारी दुनिया थी। आज की तरह के गेम्स के ऑप्शंस नहीं होते थे। उस समय के गेम्स भी बहुत अलग थे। कभी गुल्ली डंडा, जिसमें छोटी सी एक डंडे से गुल्ली बनाई जाती थी जो दोनों तरफ से शार्प होती थी और साथ में एक डंडा होता था। एक तरफ से गुल्ली को मारो और फिर गुल्ली को जोर से, जैसे ही वो उछले तो एक मार देना। क्या गेम थे। कभी सितोलिया, अब पता नहीं सितोलिया आपके यहाँ पर क्या कहते थे, वो जो 7 पत्थरों को रखकर और फिर उसे बॉल से मारा जाता था और फिर से जमाना पड़ता था। क्या गेम था। और कभी पकड़म पकड़ाई, दौड़ रहे हैं पूरे रास्तों में गलियों में। कभी छुपन छुपाई, और हम जो छुपते थे वो तो कुछ मतलब ज्यादा ही हुआ करता था। हमारे पास कोई लिमिटेड जगह नहीं थी कि जहां पे हम ठीक है यहां पे छुपेंगे। हमारे लिए पूरा मतलब आप मान लीजिए एक 500 मीटर का दायरा जो होता है वो छुपने का होता था। सोचिए इतनी दूर एक बंदे को ढूंढने में घंटों लग जाते। पर मजा बहुत था। और कभी एक पुरानी सी रबर की बॉल, टायर को काटकर जो है ट्यूब को काटकर उसको जोड़ कर बना लेते थे, उससे क्रिकेट। ना महंगे बैट होते थे, ना कोई हेलमेट। ईंटों को विकेट बना लेते थे और जिसका शॉट दूर चला जाए बॉल वही लेकर आएगा। हर गली अपना एक स्टेडियम हुआ करता था। कोई बल्लेबाजी के लिए लड़ रहा है, कोई बोल रहा है मैं पहले खेलूंगा, कोई हर बार आउट होने पर भी झगड़ रहा होता, अरे नहीं नो बॉल थी। वो धूल से भरे हुए पैर, पसीने से भीगी शर्ट, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी। उस वक्त ना किसी को लाइक्स चाहिए थे, ना फॉलोवर्स की चिंता थी, बस एक दोस्त की आवाज काफी थी, चल बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, और हम बिना कुछ सोचे भाग जाते। शाम होते ही मम्मी की आवाज गूंजती थी, अरे अब कहां है, आजा, बहुत खेल लिया। लेकिन हमारी वो आखिरी गेम है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती थी। और फिर रात होती और पूरे घर का माहौल बदल जाता। टीवी के सामने दरी बिछ जाती थी और एंटीना को ऊपर चढ़कर इधर उधर घुमाया जाता था ताकि चैनल विजिबल हो। और छत से कोई चिल्लाता था, साफ हुआ, आया, अब ठीक है, हाँ अब साफ आ रहा है, बस वहीं पर रोक दो। नीचे से कोई चिल्लाता, यह सिग्नल हुआ करता था। और फिर शुरू होती थी रंगोली, वो पुराने गानों वाली, और पूरा परिवार साथ बैठकर एक साथ देखता था। पूरा परिवार साथ बैठकर एक साथ देखा करता था। कुछ पड़ोसी भी शामिल होते थे।
आज की तरह नहीं कि मोबाइल पर देख लिया और बस सब अपने अपने रूम में, अलग अलग कोने में, साथ बैठे हैं तो भी अलग कोने में, पर वहां पर साथ बैठकर एक साथ रंगोली का मजा लेते थे। और फिर वो सुबह 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 पुराने गानों की मिठास, क्या गाने हुआ करते थे। मां की वो चाय की खुशबू, वो खुशबू ही अलग थी। और पापा के हाथ में अखबार, फिर आता था चित्रहार, जिसका इंतजार पूरे हफ्ते किया जाता था। उस वक्त गाने सिर्फ गाने नहीं होते थे बाबा, वो यादें बन जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता था। बीच में अगर बिजली चली जाए तो सब एक साथ बोल उठते, अरे यार। और फिर रात को रेडियो पर पापा का वो गीतमाला सुनना। आप में से कितनों ने गीतमाला सुना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अमित सयानी की आवाज जैसे घर का हिस्सा थी। पापा आंखें बंद करके गाना सुनते थे और हम चुपचाप उनके पास बैठ जाते। गीतों के शब्द शायद पूरी तरह से समझ नहीं आते थे, लेकिन दिल को सुकून बहुत मिलता था। न जाने क्यों। न स्पॉटिफाई था, न यूट्यूब और ना कुछ और, फिर भी हर गाना दिल में उतर जाता था। उस दौर में चीजें कम थीं, लेकिन वक्त बहुत था। पैसे कम थे, लेकिन खुशियां सच्ची थीं। हम मिट्टी में खेल कर बड़े हुए, शायद इसलिए आज भी जमीन से जुड़े हैं। आज के बच्चे मोबाइल में गेम ढूंढते हैं और हमने तो पूरा बचपन गलियों में जी लिया था। सच कहूं, 90s का बचपन सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था, वो जिंदगी थी जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है ना जिंदा? ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, और ये कहानी हम सबकी है, जिसने उन पलों को जिया है, जिसने 90s का वो वक्त देखा है, और शायद आज भी हम उसे भुला नहीं सकते। ये बात सिर्फ मेरे टाउन जावर माइंस की नहीं है, ये शायद बहुत से ऐसे टाउन हैं और बहुत सी ऐसी वो गलियां हैं जहां पर शायद आपने अपनी ज़िंदगी इसी तरह जी होगी, और वो यादें आपके साथ आज भी होगी। मैं यहाँ पर उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करने और फिर से आपके साथ जीने के लिए आया हूँ। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।